पाकिस्तान का नक्शा एक बार फिर खून से लाल है और इस बार मामला सिर्फ एक छोटे हमले का नहीं बल्कि एक आर पार की जंग का है। बलूचिस्तान में पिछले 40 घंटों से जो हो रहा है उसे अगर मिनी गृह युद्ध कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक तरफ पाकिस्तान की सेना है और दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए के लड़ाके। 1 फरवरी से शुरू हुआ ये खूनी सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकल रहा है? पाकिस्तानी हुकूमत और वहां की सेना दावा कर रही है कि उन्होंने इस 40 घंटे की लड़ाई में 145 उग्रवादियों को ढेर कर दिया है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी का कहना है कि ये हमलावर आम नागरिकों के वेश में आए थे और उन्होंने अस्पतालों, स्कूलों और बाजारों को ढाल बनाया। पाकिस्तान के गृह मंत्री तलाल चौधरी ने तो यहां तक कह दिया है कि इन बागियों ने नागरिकों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर पाकिस्तानी सेना इतनी ताकतवर है तो उसे 145 लोगों को मारने के लिए 40 घंटे क्यों लग गए? इस सिक्के का दूसरा पहलू और भी डरावना है। जहां पाकिस्तान जीत के दावे कर रहा है वहीं बीएलए ने इसे ऑपरेशन हैरो फेज 2 का नाम दिया है। बीएलए का दावा है कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। उनके मुताबिक खारन, मस्तुंग और पसनी जैसे इलाकों में उन्होंने अपने टारगेट पूरे कर लिए हैं और उनके लड़ाके सुरक्षित ठिकानों पर लौट आए हैं। बीएलए का दावा है कि इस जंग में पाकिस्तानी सेना और पुलिस के 200 से ज्यादा जवान मारे गए हैं। हालांकि इन आंकड़ों की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें और वीडियो एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। बलूच बागियों ने क्वेटा और नोशकी जैसे हाई सिक्योरिटी वाले इलाकों में घुसकर हमला किया। पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि हमलावर नाकाम रहे, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान की राजधानी में बैठे हुक्मरान इस वक्त गहरे सदमे में है। दूसरी तरफ इस बार की जंग में एक ऐसी बात सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यह है बलूच महिलाओं का फिदाइन यानी सुसाइड बॉम्बर बनना। 24 साल की आसिफा मैंगल, इस नाम को याद रखिए। आसिफा ने 31 जनवरी को नौशकी में आईएसआई के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। उसने एक कार बम यानी VMIED धमाके के जरिए खुद को उड़ा लिया। आसिफा अकेली नहीं थी। ग्वादर के मोर्चे पर हवा बलूच नाम की एक और महिला लड़ाके ने पाकिस्तानी सेना से लोहा लेते हुए अपनी जान दे दी। यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। जब घर की महिलाएं हथियार उठाकर फिदाइन बनने लगे तो समझ जाइए कि विद्रोह की आग कितनी गहरी हो चुकी है। बीएलए अब सिर्फ मर्दों की फौज नहीं रही बल्कि इससे महिलाएं भी फ्रंटलाइन पर लड़ रही हैं। इन सब के बीच हमारा सवाल यह है कि आखिर बलूचिस्तान जल क्यों रहा है? इसका जवाब बहुत सीधा और सिंपल है, संसाधन और हक। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जहां से गैस, कोयला और सोना निकलता है, लेकिन यहां के लोग सबसे गरीब हैं। चीन के CPEC प्रोजेक्ट ने आग में घी डालने का काम किया है। बलूच लोगों का आरोप है कि उनकी जमीन और समंदर को चीन और इस्लामाबाद मिलकर लूट रहे हैं और यही वजह है कि बीएलए जैसे संगठनों को आम जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान इस विद्रोह को दबाने के लिए जितने ऑपरेशन चलाता है, बागी उतने ही ताकतवर होकर उभरते हैं। आज हालात ये है कि बलूचिस्तान के कई हिस्सों में पाकिस्तान का झंडा लहराना भी मुश्किल हो गया है। क्या ये पाकिस्तान के टूटने की शुरुआत है या फिर ये जंग अभी और भयानक रूप लेने वाली है? जवाब वक्त की कोख में है, लेकिन फिलहाल बलूचिस्तान की मिट्टी खून से सनी हुई है।